ये कुछ संकेत है जो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है। आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी की चाह होती है, जो ये चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो अपनी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी भी करती हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे की पोजीशन, प्रेजेंटेशन क्या है। जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे की सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है या ऑब्लिक प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल डिलीवरी तभी हो सकती है जब आपका जो बच्चा है, जब आपके गर्भ में पल रहा शिशु है, उसकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ हो, हेड डाउन पोजीशन हो या सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाता है, तो कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिसकी से आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे ने अपना हेड डाउन कर लिया है, आपका बच्चा नीचे की तरफ आ चुका है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है? आपको कैसा महसूस होगा? क्या क्या आपको अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलेगा? कौन से ऐसे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके बच्चे ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है? उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको तभी ट्राई करना चाहिए जब आपके बच्चे का जो हेड है वो डाउन हो, आपके बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक हो। क्योंकि आप ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे की डिलीवरी को ट्राई करेंगे, उसमें बच्चे की जान को काफी खतरा रहता है, तो आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। काफी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनका 8वां महीना लगते ही उनको ये टेंशन होने लगती है कि उनके बच्चे ने हेड डाउन किया है या नहीं किया, उसके बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो हम जानेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप अपनी बॉडी को देखकर पता लगा सकते हैं, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, बच्चे ने सर नीचे की तरफ कर लिया है, जिससे आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहला सिम्टम है जो पेशेंट को अक्सर देखने के लिए मिलता है, वो है हैवीनेस। जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, जैसे ही आपका 8वां महीना लगेगा, आपको ऐसा फील होगा नीचे की तरफ बहुत ज्यादा भारीपन है। पेट के निचले साइड में जब आप उठेंगे, बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भारीपन फील होगा, क्योंकि गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसका सबसे ज्यादा हैवी पार्ट होता है उसका हेड। अगर हेड नीचे की तरफ आ जाएगा तो आपको सारा जो भारीपन है वो नीचे की साइड ही फील होने लगेगा। दूसरा सिम्टम देखने के लिए मिलेगा पेन एंड प्रेशर, दर्द और दबाव। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको प्रेगनेंसी में लोअर साइड में हल्का फुल्का पेन तो हर वक्त बना ही रहता है। थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका 8वां महीना लगता है या फिर जैसे ही आप अपनी डिलीवरी के नजदीक आते रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन भी फील होने लगता है। लेकिन जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाएगा, तो आपको पेट के निचले हिस्सों में दर्द होगा, आपकी वजाइनल एरिया, प्राइवेट पार्ट में आपको दर्द हो सकता है, आपको आपकी पीठ में दर्द हो सकता है और आपको पैरों में भी दर्द देखने के लिए मिल सकता है। जब बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन कर लेगा तो आपको नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से जो प्रेशर है वो आपका ब्लैडर पर भी पड़ेगा और उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। ये भी सिम्टम्स हम ज्यादातर फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगता है या 8.5 महीने लगते हैं या बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा यूरिन आने की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तीसरा सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्चार्ज। जी हाँ, जैसे ही आप अपने 8वें महीने में आएंगे या जैसे ही आप अपने डिलीवरी के नजदीक आएंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ हल्का पिंक कलर का डिस्चार्ज आपकी वजाइनल एरिया से देखने के लिए मिल सकता है। इसे हम म्यूकस प्लग डिस्चार्ज कहते हैं और ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो ये बताता है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, आपके बच्चे ने अपनी पोजीशन बदल ली है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्रीदिंग इशू यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली जब हम चौथे से 5वें महीने में होते हैं तब पेशेंट को अक्सर सांस लेने में दिक्कत जैसे सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। जब आप देखेंगे जैसे आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो जो उसका प्रेशर है वो नीचे की साइड पड़ने लगेगा। हेड हैवी है तो सारा प्रेशर नीचे की साइड पड़ रहा है, ऊपर उसके सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स आ गए
तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सांस लेने में दिक्कत जो बन रही थी आपको, वो अब कम होने लगेगी, बिल्कुल ना के बराबर होने लगेगी। हो सकता है किसी किसी पेशेंट में देखने के लिए भी ना मिले। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम है जो ये बताता है कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। एक और ऐसा सिम्टम है जो पेशेंट को देखने के लिए मिलता है, फॉल्स लेबर पेन। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो पहली बार माँ बन रही है, उनको नहीं पता कि प्रेगनेंसी में जो दर्द है वो कैसा होता है, किस तरह से होता है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जो फीमेल्स पहली बार माँ बन रही होती है उनको पीरियड जैसा पेन लगभग 8.5 महीने में देखने के लिए मिलता है। उनको ऐसा लगेगा कि आपका बच्चा डिलीवर होने वाला है, लेकिन ये एक झूठे दर्द होते हैं जो पेशेंट को फील होते हैं। 8 से 8.5 महीने के बीच में ये आपको दर्द देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें भी ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही होती है। तो हम उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं, आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, लेकिन इस वक्त आपको झूठे दर्द हैं। लेकिन इसके लिए भी आप ये ना सोचें हमेशा कि आपको इस वक्त फॉल्स लेबर पेन नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप घर ना बैठे, एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की जो डिलीवरी है वो पूरे 9 मंथ में ना होकर 9 मंथ से पहले भी हो जाती है। तो हर किसी पेशेंट में ये फॉल्स लेबर पेन देखने के लिए मिले, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए आपको अपने आप से ही कोई ट्रीटमेंट या अपने आप से कुछ नहीं सोचने लेना है कि ये दिक्कत होगी इसलिए ये हो रहा है। आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब हमारी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही होती है, या जब हमारा बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है या सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाता है, तो हमें ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको कंफर्मेशन के लिए एक अल्ट्रासाउंड, एक सोनोग्राफी जरूर करवा लेनी चाहिए, जिससे आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। अब आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले उनका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेगा तो उन्हें कैसे संकेत देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।